ये एसएससी कुछ है, इसमें एग्जाम में गड़बड़ हो रही है, बच्चे नाराज हैं और सड़क पर उतर गए, टीचरों को पीटा जा रहा है, बात उनको अच्छी तरीके से पता होगी। लेकिन वो मोदी जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे डीओपीटी में एसएससी चेयरमैन को, एसएससी स्टाफ को कॉल करके अपने पीएमओ से बोलते हैं कि बच्चों की समस्या को इंस्टेंट सुना जाए, सुधारा जाए। मोदी जी के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है और मुझे लगता है कि मोदी जी को ये करना चाहिए। वो नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? हम युवाओं ने, हमारे घर वालों ने ही तो वोट देके चुना है, इसलिए थोड़ा ना चुना है कि हम पीटे जाएंगे, हमारे बच्चे पीटे जाएंगे, पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खराब होगा। जंतर मंतर पे 100 या 150 शिक्षकों को बैठने की परमिशन है, जहां हम अपनी बात सरकार के सामने रख पाएंगे। जनगणना का एक टूल समझ लिया है कि ये केवल वोट देने के लिए और जनगणना में हिस्सा लेने के लिए। हमारे देश में 550 सांसद और इतने सैकड़ों मिनिस्टर्स हैं। आप एक सांसद से जाके पूछो भाई कि हमारे देश में एसएससी में 28 लाख युवा जो पेपर देने वाले, उनकी समस्या चले कि आप इसके बारे में कुछ जानकारी है? उनके कानों पे जूनी रहेंगे, उनको जीरो जानकारी नहीं होगी। हमारे देश में कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसा लीगल चैनल नहीं है जहां पे शिक्षक और छात्र कभी जाके अपनी मांग को रख सकें और सरकार उसका समाधान करने की कोशिश करे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। एसएससी प्लस सरकार, दो नाम है, एक काम है, बच्चों का भविष्य तबाह करना, पूरी तरीके से बर्बाद करना। 3 लाख बच्चों का पेपर सही से कराने की व्यवस्था नहीं है। तो भाई साहब आप मुझे बताओ, जो सीजल का 28 लाख बच्चा पेपर देगा, सीजल का 40 लाख बच्चा पेपर देगा, एमटीएस का 57 लाख बच्चा देगा, उसको कैसे करवा लेंगे? जो चेयरमैन साहब का जवाब आया, वो बिल्कुल भी स्टूडेंट को 1% भी गति सेटिस्फाई नहीं किया कर सकता। वो आईएएस हैं, इतने रिटायर आईएएस हैं और एसएससी जैसी संस्था को चला रहे हैं, उसके चेयरमैन हैं। तो उनसे हम थोड़ा बेटर डिजर्व करते हैं कि वो ऐसा जवाब देंगे बच्चों के सामने आके कि बच्चों और टीचर को कुछ ना कुछ तो समझ में आए। वो टीचर से मिलने के लिए तैयार नहीं है, वो किसी बच्चे से मिलने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया से अपनी एसी की गाड़ी में बैठ के उनके पास बाइट्स देने का समय है और अपने हिसाब से आंसर देने का समय। अगर चेयरमैन साहब हमसे मुलाकात करें तो हम उनको बताएंगे ना कि क्या समस्याएं और क्या उनको सुधार करना चाहिए। वाकई में सबसे पहली बात, वो अपनी एसी की गाड़ी में बैठ के कहते कि थोड़ा दूर अभी सेंटर गया, क्या उनको 500-600 किलोमीटर दूर जाना सेंटर थोड़ा दूर लगता है? 500-600 किलोमीटर दूर अगर आज आप रेलवे का टिकट करोगे तो 2 दिन में भी कंफर्म नहीं होगा दूर जाने के लिए। सही बात है। तो वो कैसे कह रहे कि थोड़ा दूर सेंटर जा रहा है? अभी नया वेंडर है, वो सारी गलती माने कि नए वेंडर की गलतियां हैं, लेकिन अभी थोड़ा नया है, धीरे धीरे सीख जाएगा, थोड़ी परेशानी झेल लीजिए। बच्चा क्यों परेशानी झेले? गलती एसएससी की, वेंडर सही से काम नहीं कर रहा, तो इसकी परेशानी बच्चा क्यों झेले? और सबसे बड़ी बात, उस बच्चे के बारे में सोचो जिसका लास्ट अटेम्प्ट था, वो जो लास्ट टाइम पेपर दे रहा था, जो 2-3 साल से तैयारी कर रहा था, उसका सही से पेपर नहीं हो पाया आपके वेंडर की वजह से, जो पहली बार आया है। तो इसका मतलब गलती वेंडर की और भुगत कौन रहा है? बच्चा भुगत रहा है। तो ये जो उन्होंने जवाब दिए वहां पे अपनी गाड़ी में बैठ के, बिल्कुल ही निराधार हैं। उनको सही से बच्चों को समझाना पड़ेगा कि हम एसएससी में ये कमियां हैं अभी नए वेंडर के थ्रू, और हम इनको सुधार करने के लिए ये काम करेंगे। पहली बात, जो एडुकेटी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। उसने मध्य प्रदेश में पुलिस का पेपर करवाया, पटवारी का पेपर कराया, सबको पता है कि उसमें कैसी व्यवस्था रही थी और कितना बुरा हाल था। उसके बाद जो है एसएससी को टीसीएस से आधे दाम पे बिडिंग करी, तो क्या क्वालिटी भी आधी मिलेगी? क्या गवर्नमेंट और एसएससी पैसा बचाने के चक्कर में बच्चों का भविष्य दांव पे लगा दे रहे हैं? जब उनके पास 3 लाख बच्चों का पेपर सही से कराने की व्यवस्था नहीं है, तो भाई साहब आप मुझे बताओ, जो सीजल का 28 लाख बच्चा पेपर देगा, सीजल का 40 लाख बच्चा पेपर देगा, एमटीएस का 57 लाख बच्चा देगा, उसको कैसे करवा लेंगे? अभी सिलेक्शन पोस्ट का मात्र 3 लाख बच्चों ने पेपर दिया। आपने हाल देख लिया कितना बुरा हाल है। सेंटर्स पे एग्जाम कैंसिल हुए, सर्वर खराब है, माउस खराब है। एक बच्चा जो देश का भविष्य है, वो इतने तरह से माउस के लिए तरस रहा है। डिजिटल इंडिया